हरियाली और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। वहाँ के लोग सादगी से रहते थे, पर दिलों में अपनापन भरा था। गांव के बीचों बीच धन्नू जमींदार की बड़ी हवेली थी। अरे धन्नू बड़ा नेक आदमी है, किसी की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। हाँ, धन्नू अपनी 2 बेटियों रीमा और सीमा के साथ उसी हवेली में रहता था। उनकी माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका था, मगर धन्नू ने दोनों को माँ बाप बनकर पाला था। रीमा तो सेहतमंद थी, लेकिन बेचारी सीमा एक पैर से कमजोर थी, जिस वजह से वो बैसाखी के सहारे चलती थी। बाबूजी, आज धूप कितनी तेज है, आंगन में बैठना मुश्किल हो रहा है। पर बाबूजी का हुक्का तो आंगन में ही चलता है। धन्नू खटिया पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। दोनों बेटियां उसके पास आकर बैठी। बाबूजी, हम आपसे एक जरूरी बात करना चाहते हैं। कहो बिटिया, क्या बात है? हम दोनों शहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। शहर? मगर तेरा नाम मेरी जुबान से न रुके। वाह, तुम तो आज बड़े शायर बने हो। शायर नहीं, तुम्हारा दीवाना हूँ, दीवाना। मैं वादा करता हूँ तुम्हें सब कुछ दिलाऊंगा, कभी उदास नहीं होने दूंगा। तभी एक कबाड़ी टोकरी उठाए उनकी ओर आया। कबाड़ी वाले लोहा लक्कड़ दे दिया, पुरानी चीजें दे दिया। अरे भाई, हमारे पास कबाड़ नहीं है, निकलो अभी यहाँ से। ठहरो रांझा, ये क्या खूबसूरत सा चिराग है। हीर की नजर कबाड़ी की टोकरी में रखे पुराने मगर चमकते हुए चिराग पर अटक गई। ये चिराग कितने का दोगे? भैया, ये 100 रुपए का लग जाएगा। हीर, ये बेकार की चीज है, न काम की न दाम की। नहीं, मुझे चाहिए। अच्छा, दे दो। ये हुई ना बात। चलो साहब, आपके लिए खुशकिस्मती का चिराग। ये लो 100 रुपए। हीर खुशी से खिल उठी। वो तुरंत चिराग को धोने लगी। जैसे ही उसने उसे जोर से रगड़ा, अचानक एक तेज रोशनी हुई और चिराग से एक विशाल जिन्न निकल पड़ा। अरे, ये कौन है? हे भगवान, इतना बड़ा आदमी कहाँ से आ गया? डरो मत इंसान, मैं इस चिराग का जिन्न हूँ। जो मांगोगे वो दूंगा। मुझे एक साड़ी चाहिए। हुक्म का पालन होगा। जिन्न ने हाथ घुमाया और तुरंत एक चमकदार साड़ी प्रकट हो गई। हीर की आंखें चमक उठी। देखो रांझा, ये तो जादू है। सचमुच हमारी किस्मत खुल गई है। जिन्न भाई, हमें तरह तरह के पकवान चाहिए। अभी लो, सब हाजिर है। पल भर में सामने थालियों पर थालियां सज गईं। रांझा और हीर खुशी से झूम उठे। अब तो वापस चिराग में चला जा, जब बुलाएंगे तब आना। जो हुक्म। दोनों हाथ पकड़कर नाचने लगे। उनके चेहरे पर दिवाली सी रौनक थी। हमारी तो लॉटरी लग गई। अब हमें कोई मुश्किल छू भी नहीं। ये तो गायब है, किसने ले लिया? हमारी सारी खुशियां चली गई, अब क्या होगा? हमें धन्नू जमींदार के पास जाना होगा, वही मदद करेंगे। दोनों दौड़ते हुए हवेली पहुंचे और सारी सच्चाई बता दी। साहब, हमारे घर से एक चिराग चोरी हो गया है। ये कोई साधारण चिराग नहीं, जिन वाला चिराग था। कृपया हमारी मदद कीजिए। जिन वाला चिराग ना पड़ेगा। धनिया नौकर भी वहीं खड़ा था। उसके मन में भी वही लालच पलने लगा और देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में फैल गई। भैया, अगर वो चिराग हमें भी मिल जाए भैया, तो हम भी राजा बन जाए। नहीं, मैं तो बहुत कुछ मांग लूंगा भैया उससे। हाँ, गाड़ी भर के, ट्रक भर के मांगूंगा भैया उससे। हाँ। इधर दोनों बहनें चिराग ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में गांव के सुनसान कोने की ओर बढ़ी। देखो सीमा, उधर वो खंडहर है। वहाँ कोई चाहता ही नहीं है। लेकिन सुनो, ये कैसी हंसी की आवाज है? खंडहर से डरावनी हंसी गूंज रही थी। दोनों सहम गईं।
कहीं ये चिन्ह तो नहीं? चलो अंदर चलकर देखते हैं। रीमा और सीमा धीरे धीरे डरते डरते खंडहर के अंदर पहुंची। टूटी दीवारें, मकड़ी के जाले और हवा की सिसकियां पूरे माहौल को डरावना बना रही थीं। सीमा, मुझे डर लग रहा है, चल वापस चलते हैं। नहीं रीमा, अब पीछे हटना नहीं है, हमें सच्चाई जाननी होगी। पर अगर सच जानकर ही मर गए तो? और अगर ये जिन्न हमारे काबू में आ गया तो? सोच, हमारी चांदी चांदी हो जाएगी। इसी लालच के साथ रीमा रुक गई। तभी अचानक अंधेरे से जिन्न प्रकट हुआ। उसका कद आकाश छू रहा था, आवाज गरजती बिजली जैसी थी। ये तो सच में वही जिन्न है। ओ जिन्न, बताओ तुम यहाँ कैसे? तुम तो रांझा के घर चिराग में थे ना? जिन्न की आंखों में अजीब चमक थी। उसने गहरी आवाज में जवाब दिया, उस चिराग को किसी ने चुरा लिया। उसने मुझे यहाँ लाकर ये हुक्म दिया कि मैं इसी खंडहर में कैद रहूं। वो लौटेगा और मुझसे मनोकामनाएं मांगेगा। कौन था वो आदमी? नहीं जानता, बस इतना कह सकता हूँ, वो एक आदमी था। हे भगवान, आखिर कौन हो सकता है? हाय हाय, मेरे पिताजी को क्या हो गया? मेरे पिताजी को क्या हो गया? अच्छे भले थे। मैं नन्ना बच्चा हूँ, दूध पीकर सोता हूँ। मैं नन्ना बच्चा हूँ, मैं तो नन्ना मुन्ना हूँ। ये चाचा को अचानक क्या हो गया? उम्र का तकाजा है। लेकिन एक दिन भी नहीं गुजरने पाया, गांव में और लोग भी ऐसे ही पागल होने लगे। हाँ, मैं तो हिमालय जाऊंगा। हाँ, तब करूंगा। हाँ, भगवान से वरदान लूंगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ। मैं खुद भगवान बन जाऊंगा। मैं खुद भगवान बन जाऊंगा। चुप हो जाओ सब, वरना गब्बर आ जाएगा। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? तूने एक बात नोटिस की? ये लोग जो भी पागल हुए हैं, ये सब उस खंडहर की तरफ गए थे। हाँ, तू सही कह रही है। मतलब वो जिन्न लोगों को पागल कर रहा है। तभी उनकी नजर गांव की बूढ़ी औरत पर पड़ी। सीमा, देखो, वो बुढ़िया चुपके चुपके खंडहर की तरफ जा रही है। चलो उसका पीछा करते हैं। बुढ़िया धीरे धीरे खंडहर तक पहुंची। तभी अंदर से जिन्न की डरावनी आवाज गूंजी, क्या कोई मुझे बचाने आया है? अरे राम, ये कैसी आवाज है? बुढ़िया जिन्न की आवाज सुनकर पागल हो गई और वहां से भाग गई। तू सही कह रही थी सीमा, लेकिन इस जिन्न ने हमें पागल क्यों नहीं किया? ये तो यही जिन्न बताएगा। दोनों ने जिन्न से पूछा, लेकिन वो बस हंसता रहा, कुछ बोला नहीं। बताओ प्लीज, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक आदमी ने तुम्हें कैद किया है, उसका बदला सबसे क्यों ले रहे हो? और तुमने हमें पागल क्यों नहीं किया? तुम लोग यहाँ से चली जाओ, तुम कुछ नहीं समझ पाओगी। दोनों वापस आ गईं। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। उन्होंने अपने पिता को इस बारे में बताना चाहा, लेकिन वो इस जमीन आजाद होऊंगा तो चला जाऊंगा, तब तक इस गांव को पागल कर दूंगा। सीमा, हम इन चक्करों में क्यों पड़ गए हैं? और क्या करें, बाबूजी मानते ही नहीं। अगले दिन वो फिर खंडहर पहुंची, लेकिन इस बार अंदर सन्नाटा था। सीमा, जिन्न कहाँ गया? कहीं कहीं उसे कोई ले तो नहीं गया? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? दोनों बहनें चारों ओर भाग भाग कर ढूंढने लगी, पर जिन्न गायब था, जैसे धरती निगल गई हो या आसमान चुरा ले गया हो। रीमा और सीमा की आंखें सुर्ख थीं। वो दोनों पगलाई सी इधर उधर भटक रही थीं। सीमा, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे लालच और तुम्हारी जिद ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। चुप रह रीमा, ढूंढो उसे। रीमा ने अपने हाथ झटकते हुए सीमा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज जहरीली थी। भाड़ में जाए वो चिराग, भाड़ में जाए वो जिन्न। मैं घर जा रही हूँ, चाहे तू रुके या नहीं। रीमा सुन तो। कुछ सुनना बोलना बाकी नहीं। रीमा तेज कदमों से घर की ओर बढ़ी। सीमा मजबूरी में उसके पीछे चली।
घर पहुंची तो दोनों का चेहरा उखड़ा हुआ था। धन्नु ने बेटियों की हालत देखी और गहरी चिंता से पूछा, क्या हुआ बेटियों, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ी सी बहस हो गई थी। हाँ बिल्कुल कुछ खास नहीं। धन्नु ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ बात बदली। अच्छा तो सुनो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मैंने तय कर लिया है कि मैं तुम दोनों को शहर पढ़ने भेजूंगा। सच? दोनों बहनों की आंखें चमक उठी। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। एक वकील कुछ कागज लेकर आया। जमींदार साहब है? अभी नहीं, पर आप बताइए। ये कागज रख लीजिए, वो जो जमीनें उन्होंने खरीदी हैं वही। कौन सी जमीनें? वकील ने फाइल दिखाई तो सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये जमीनें उनकी थीं जो लोग पागल हो गए। सीमा समझी, पिताजी तो अक्सर जमीन खरीदते बेचते रहते हैं, इसमें अजीब क्या है? लेकिन ये वो सब लोग हैं जो अपनी जमीन नहीं बेचते थे। पिताजी ने इनके पागल होने का फायदा उठाया है, या इनको पागल पिताजी नहीं किया है? पिताजी कैसे पागल कर सकते हैं? पता नहीं, चल पिताजी से डायरेक्ट बात करते हैं। सीमा और रीमा धन्नु को खोजने निकल पड़ी। वो गांव में निकली तो देखा कि धन्नु रांझा से लड़ रहा है। रांझा, बहुत पछताएगा तू। मैंने क्या किया? तुझे पता है तूने क्या किया है? मेरी चीज वापस कर। क्या चीज पिताजी? रांझा भैया ने क्या चुरा लिया? चोरी तो उनके घर हुई थी। तुम लोग घर जाओ। बताइए ना, क्या चोरी हुआ है? रांझा भैया के घर से तो चिराग चोरी हुआ था। आपका भी चिराग चोरी हुआ है क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम? तभी सीमा ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर धन्नु सहित पूरा गांव हैरान रह गया। उसने अपने पल्लू से चिराग बाहर निकाला और कहा, शायद आप यही ढूंढ रहे हैं। गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा थे। सीमा के हाथ में चिराग देखकर सबकी सांसें अटक गईं। धन्नु की आंखें फैल गईं। रीमा भी हैरान खड़ी थी। ये चिराग तेरे पास कैसे आया सीमा? बहन, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बताती हूँ, सब बताती हूँ। सीमा की आंखों में आंसू थे। उसने कांपते हुए सच कह दिया। कल रात मैं बाबूजी से मिलने आपके कमरे में गई थी। आप सो रहे थे, तभी मेरी नजर आपकी अलमारी पर पड़ी जो खुली रह गई थी। अलमारी? उसमें क्या था? वही चिराग। मैं समझी शायद ये कोई संयोग हो, पर जब सुबह वकील साहब आए और उन्होंने बताया कि जिन लोगों की जमीन आपने खरीदी है वो सब वही लोग हैं जो पागल हो गए, तब मुझे यकीन हो गया। बाबूजी, आपने एक जिन्न को खंडहर में कैद किया ताकि वो गांव वालों को पागल करे और आप उनकी जमीन हड़प लें, है ना? गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें धन्नु पर टिक गईं। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर ये चिराग आपके पास आया कैसे? ठीक है, अगर आप सच नहीं बताते तो जिन्न से ही पूछ लेते हैं। सीमा ने गुस्से से चिराग को जोर से रगड़ा। अचानक धुएं का गुबार उठा और जिन्न प्रकट हो गया। अरे भैया, ये कहाँ गया भैया? अरे बड़ा भयंकर है, अरे बहुत बड़ा है भैया। जिन्न, सच्चाई बता, हमारे पिता ने तुझे क्यों कैद किया था? हाँ, सच यही है। धन्नु ने ही मुझे बांधा था। उसने आदेश दिया था कि उसके घर वालों को कभी पागल ना करूं, पर बाकी गांव वालों को भटका दूं ताकि उनकी जमीन वो हड़प सके। धन्नु का चेहरा राख सा पड़ गया। गांव वालों का गुस्सा अब ज्वालामुखी बन चुका था। भैया, इसने लूटा है हमको। भैया पकड़ो इसे, मार डालो इसे। हाँ, मार डालो। हाँ, मार डालो। हाँ, मार डालो। नहीं, ये हमारे बाबूजी हैं। रुक जाओ सब। भीड़ बेकाबू हो रही थी। सीमा ने तुरंत जिन्न की ओर देखा। जिन्न, इन्हें रोको और जिनके घर वाले पागल हो गए सबको ठीक कर दो। जैसा तुम चाहो।
पल भर में गांव के पागल लोग सामान्य हो गए, लेकिन धन्नू की ओर सबकी नफरत वैसी ही रही। अरे इस चिराग का क्या होगा ये बताओ। ये रांझा का है, उसी को दे दो। हाँ, मैंने ही इसे खरीदा था। अरे नहीं, ये चिराग इंसान के पास रहा तो फिर से बर्बादी लाएगा। सभी की नजरें सीमा पर टिक गईं। सीमा, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तुम ही फैसला करो भाई। जिन, तुम खुद इस चिराग को लेकर इतनी दूर चले जाओ कि इंसान कभी तुम्हें न ढूंढ पाए। जिन ने आखिरी बार गरजते हुए सिर झुकाया और धुएं के साथ गायब हो गया। गांव में शांति लौट आई। बहन, तूने सही किया।